नाज़रीन की खिदमत में सलाम आदाब। मैं हूँ सैयद हाशिम रिजवी। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ लद्दाख। गुज़श्ता दिनों JNV स्कूल के तलबा के वालिदैन की जानिब से स्कूल में सेहत व सफाई के फ़क़दान और दीगर शिकायत के पेश नज़र वॉइस ऑफ लद्दाख ने स्कूल का दौरा करके एक तफसीली रिपोर्ट पेश की थी। इस रिपोर्ट के पेश नज़र आज मेंबर पार्लियामेंट जमयंग सिरिंग नमग्याल ने स्कूल का दौरा करके हालात का जायज़ा लिया। इस दौरान मौसूफ ने स्कूल इंतज़ामिया को एक हफ्ते के अंदर स्कूल में सेहत व सफाई और दीगर मसाइल को हल करके इन्हें रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी। दरियासना मेंबर पार्लियामेंट ने NHPC शुतुक की तरफ से CSR के तहत स्मार्ट क्लासरूम आलात और ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से आग बुझाने के आलात वगैरह को जवाहिर नवोदय विद्यालय स्कूल को वक़्फ़ कर दी। मेंबर पार्लियामेंट के हमरा हाजी इनायत अली, साबिक़ा चेयरमैन लेजिस्लेटिव काउंसिल जम्मू व कश्मीर और हज कमेटी के चेयरमैन अली मजाज भी मौजूद थे। पेश है वॉइस ऑफ लद्दाख की ये रिपोर्ट। इससे पहले पेरेंट्स ने भी प्रोटेस्ट किया था और आपने भी विज़िट करके बहुत सारे जगहों पे कमी देखा गया, ख़ासकर हेल्थ और हाइजीन को लेके, और दूसरा जो अहम अलग अलग और भी इश्यूज़ थे। तो इनके ऊपर किस तरह के स्ट्रिक्ट आपकी डायरेक्शंस होंगे और इंस्ट्रक्शंस होंगे? देखिए, ये स्कूल विज़िट करने का मेन मकसद यही है क्योंकि मीडिया के माध्यम से पेरेंट्स का काफ़ी जो है शिकायत सुनने को मिला। तो इस बार हमने सोचा जब करगिल जा रहे तो एक बार JNV जो सेंट्रल गवर्नमेंट से जुड़े हुए, तो इसको एक बार ज़रूर जाके देखना चाहिए। तो आज अच्छा हुआ मुझे यहाँ आने का जो समय मिला, टाइम मिला, और यहाँ आके मेरे अपने लीडरों के साथ यहाँ आके जो सारा बाहर का क्या है अंदर का क्या है सब कुछ थोड़ा देखने का प्रयास किया। मैं सबसे पहले यहाँ के प्रिंसिपल साहब और सभी टीचिंग फैकल्टीज़, नॉन टीचिंग फैकल्टीज़ को इस बात की अप्रिशिएट करना चाहूँगा, जो स्कूल का एग्ज़ाम रिज़ल्ट्स है ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम जो यहाँ के को करिकुलर एक्टिविटीज़ जिसमें हाइजीन भी एक पार्ट रहते हैं, सफाई भी एक पार्ट रहते हैं, मुझे भी लगता है इसमें काफ़ी सुधारने का स्कोप है और सुधारना भी चाहिए। यहाँ सुबह हमने एक मीटिंग लिया, उसमें बात चर्चे में आया कि यहाँ एक तो खाने के हाइजीन को लेके और यहाँ के जो कैंपस की सफाई को लेके और यहाँ के जो बॉयज़ एंड गर्ल्स के जो टॉयलेट्स को लेके, यहाँ के हॉस्टल्स को लेके हमने पूरा चर्चा किया। और अभी उसके बाद मैंने पूरे कैंपस का विज़िट भी किया जहाँ जहाँ जाना चाहिए, और यहाँ कुछ चीज़ें तुरंत करने की आवश्यकता है। मैंने यहाँ जो कंसर्न प्रिंसिपल साहब है, यहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के भी रिप्रेजेंटेटिव है और यहाँ इंजीनियरिंग विंग का भी है, सभी लोगों को मैंने रिक्वेस्ट किया कि इसको 1-2 दिन में तुरंत करके कुछ चीज़ों का मुझे फ़ोटो भेजे, कुछ चीज़ों का मुझे रिपोर्ट भेजे, और ये ओवरऑल इम्प्रूवमेंट के लिए क्या क्या गुंजाइश रहते हैं उसका मैंने प्रिंसिपल साहब से रिक्वेस्ट किया है। ये 7 विदिन अ वीक जो है ये अलग अलग अपने फैकल्टीज़ के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, पेरेंट्स के साथ मीटिंग करके कहाँ कहाँ गुंजाइश करने की आवश्यकता है और आप क्या क्या कर रहे हो, क्या क्या कर चुके हैं, तो ये सारा जो है विदिन अ वीक अब मुझे अपडेट देंगे। मैं रिटर्न में रिपोर्ट भी ले रहा हूँ, और उसका मैंने ये भी निवेदन किया जो JNV का चेयरमैन जो है लोकल डिप्टी कमिश्नर होते हैं, तो मैंने रिक्वेस्ट किया कि उसका कॉपी DC साहब से भी दे, और मैं उसको उस पर जब इनके कैपेसिटी में जितना है वो यहाँ पे ये लोग करेंगे, इनकी कैपेसिटी में जो नहीं है वो मुझे चाहे दिल्ली बात करना पड़े, इनके जोनल हेड को बात करना पड़े, वो मैं कार्रवाई करूँगा। सर, लद्दाख के इस टफ टेरेन एरिया को मद्देनज़र रखते हुए बजट बढ़ाने की ज़रूरत है JNVs में, क्योंकि एक स्टूडेंट को 70 रुपीज़ का बजट आता है, जिस तरह से मैथ्स में बता रहे थे। तो इसको लेके किस तरह की क्वेश्चन रहेगा? देखिए, ये केवल मैथ्स की बात नहीं है, आपने सही बात एक जेन्युइन पूछा। अभी क्या होता है, जो नवोदय विद्यालय का जो है इनका एक पूरे देश भर में एक स्टैंडर्ड नॉर्म्स चल रहा है, चाहे वो पर डे बच्चे के खाने पे 75 या 65 या 70 रुपीज़ देना हो, या बिल्डिंग का भी मैंने जो यहाँ निरीक्षण किया, मैंने देखा उसमें यहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से, यहाँ के टेरेन के हिसाब से, यहाँ के वेदर के हिसाब से बिल्डिंग नहीं बन रहा है। तो मैंने इंक्वायरी की, भाई ये क्या चीज़ है, यहाँ पे आपने सोलर एनर्जी का कितना बेनिफिट लिया, आपने विंटर माइनस टेम्परेचर को किस तरह से ध्यान में रखा। तो उन्होंने मुझे सिंपल ये समझाया कि ये इनके हेडक्वार्टर से एक पूरे देश भर के लिए एक गाइडलाइन जो फॉलो करना होता है। मुझे लगता है एक तो यहाँ से जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से भी मैंने सुझाव मांगा है, और मैं उस सुझाव को लेके मैं केंद्र सरकार से भी बात करूँगा, जो
लद्दाख है, या लद्दाख के साथ साथ और भी कुछ स्टेट्स होंगे जहां उत्तराखंड है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश के हायर एल्टीट्यूड है, इन सबको अलग से प्लेन एरिया और हिली एरिया का 2 नॉर्म्स अलग अलग से बनना चाहिए। बाकी अदर्स चीज़ों में होते हैं अलग अलग सरकार के जो स्कीम से, बहुत सारे स्कीम में जो है हिली एरिया के लिए अलग गाइडलाइन होते हैं, प्लेन एरिया के लिए अलग होते हैं। अब हमारा जो हिमालय के इस टॉप में विंटर में जो है -45-50 तक एक्सट्रीम टेम्परेचर जाते हैं, तो उसमें यहाँ पे जो सीमेंटेड बिल्डिंग विदाउट इंसुलेटेड, विदाउट हीटिंग सिस्टम, विदाउट फ्लोर हीटिंग, विदाउट साउथ फेसिंग, ये यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाएंगे। हॉस्टल का मैंने देखा यहाँ पे 40 बेडिट्स का पर रूम जो 40 बेडिट्स का हॉस्टल बना रहा है, उसमें 12 बेडिट का जो डोमेटरी बन रहा है। मैंने इनसे पूछा कि ये डोमेटरी लद्दाख में कितना सक्सेस है, जो यहाँ पे विंटर में मुझे लगता है सस्टेन नहीं कर पाएंगे। जितना आप उसमें हीटिंग चलाओ उस पर मेंटेनेंस और जो रिकरिंग कॉस्ट बढ़ेगा, लेकिन बेनिफिट उसका नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ें जो है मैं तुरंत यहाँ से वापस जाने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के भी मैं संज्ञान में लाऊंगा, इनके हायर अथॉरिटी में भी संज्ञान में लाऊंगा। बहुत सारे गाइडलाइन में नॉर्म्स में चेंज करने की आवश्यकता है। सर मतलब फौरी तौर पे फिलवक़्त बच्चों को जो सर्दियों के अयाम में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, तो सर्दियों के से बचने के लिए क्या आप सुझाव देंगे, ख़ासकर इनके पेरेंट्स कह रहे थे कि सेंट्रल हीटिंग की ज़रूरत है। देखिए, एक कारगिल के जो इस JNV का एक शुरू से एक परंपरा कल्चर रहा है कि विंटर में यहाँ से स्टूडेंट जो है बाहर शिफ्ट करते हैं। अब वो ठीक है, टेम्परेरी मेजर वो हो सकता है, लेकिन एक सवाल ये भी आता है हम कब तक शिफ्ट करते रहेंगे। दुनिया में लद्दाख से भी काफ़ी ठंडा इलाका है, ऐसे भी देशों हैं, वहाँ क्या स्कूल नहीं चलते हैं, वहाँ क्या विंटर में लोग सर्वाइव नहीं करते। हम उन देशों से क्यों नहीं सीखते हैं। तो इसलिए लॉन्ग रन के लिए ये शिफ्टिंग मूवमेंट जो है हमें बंद करना चाहिए। इसलिए यहाँ जो है टेम्परेरी मेजर में, अब मान लो यहाँ प्रिंसिपल साहब ने जो पेरेंट्स को एक बार अपील किया होगा कि भाई हमें यहाँ हीटिंग सिस्टम के लिए इतना बजट ज़्यादा नहीं आ रहा है, थोड़ा आप लोग जो है लकड़ी का चंदा कर दो। अब वो पेरेंट्स का अपना एक राय आ गया, और डेमोक्रेसी है, कुछ लोगों ने उसको इश्यू बना दिया, भाई यहाँ सरकार को बजट ख़त्म हो गया, लकड़ी चंदा कर रहा है। तो ये चंदा करने की बात नहीं है, कुछ चीज़ों को सिविल सोसाइटी को भी आगे आके थोड़ा कोऑपरेट करे। अगर आपको चंदा कर सकते हैं तो लकड़ी दे, ना कर सके तो इसको फालतू में इश्यू ना बनाए। ये मेरा एक निवेदन है छोटा सा। उसी तरह अलग अलग, क्योंकि बच्चे भी हमारा है, स्कूल भी हमारा है, और सरकार भी अपना है, हमारा है, यानी कि पब्लिक का है। तो इसलिए टेम्परेरी मेजर कैसे कैसे निपटाए डे टू डे लाइफ में, उसमें थोड़ा कोऑपरेशन की मुझे फील हो रहा है कि आवश्यकता है। लॉन्ग रन के लिए जिस तरह भी मैंने कहा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने या JNV के जो हेडक्वार्टर का जो गाइडलाइन है, उसमें मुझे दखल करने की आवश्यकता आज मुझे नज़र आ रहा है। मैं डेफिनेटली करूँगा, और लॉन्ग रन के लिए इसमें क्या क्या समाधान होना चाहिए ये मैं खुद लिख के नहीं दूंगा। मैं यहाँ के प्रिंसिपल साहब से, यहाँ के जो इंजीनियरिंग विंग जो है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो कि यहाँ काफ़ी देरों से काम करके जो इनको तजुर्बा है, उनसे कमेंट लेके मैं उसको निचोड़ के सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ टेम्परेरी बेसिस पे MP फंड से आप कुछ बजट दे रहे हैं टेम्परेरी बेसिस पे? नहीं, मैं अभी देखूंगा। इन्होंने जो एक बास का रिक्वायरमेंट का मेरे पास जिक्र आया, और उसी तरह 50 के जो किलोवाट के सोलर प्लांट के जो इन्होंने जिक्र किया, ये सारा जो है मैं देखूंगा कि MP फंड से हो सकता है या किसी और कंपनी की CSR से हो सकता है, गवर्नमेंट बजट से हो सकता है, ये मेरे पे छोड़ दीजिए, लेकिन फैसिलिटेट करना हमारा जिम्मेदारी है। समर वेकेशन को लेके सर, देखिए, ये अभी यहाँ पे सुझाव आया, पेरेंट्स की ओर से सुझाव आया कि समर वेकेशन यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, क्लास चले, विंटर वेकेशन जो है लंबा कर दे, समर का जो 30 डेज़ का है वो विंटर पे प्लस कर दे। हालांकि विंटर, मुझे बताया गया विंटर वेकेशन 60 डेज़ का होते हैं, तो उस पे प्लस और ये समर वाला 30 डेज़ शिफ्ट कर दे विंटर में, तो टोटल 90 डेज़ का हो जाएगा। लेकिन हमें इस बात की भी चिंता करना है, क्या उस लंबा विंटर वेकेशन के तुरंत बाद एग्ज़ाम आता है तो हमारा एग्ज़ाम परफॉर्मेंस दिक्कत आएगा। तो ये टेक्निकली फिजिबल है कि नहीं है, वो थोड़ा यहाँ के प्रिंसिपल साहब के चेयरमैनशिप में यहाँ के सभी टीचिंग स्टाफ है, स्टूडेंट्स है, ये वो खुद लोग बताएंगे इस पे एक्सरसाइज करके कि हकीकत में कौन सा फिजिबिलिटी है कि नहीं है। अंधाधुन इस पे डिसीजन नहीं हो सकता। मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।